हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम भूगोल से कंप्लीट करेंगे नदियों के किनारे अवस्थित नगर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। पिछले कई सालों से इस टॉपिक से सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। कल हमने एक वीडियो कंप्लीट की थी, वहाँ पर हमने भारत की नदियों से जुड़े हुए 120 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए थे। वहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स कवर किए थे कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, कहाँ पर गिरती है, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे। अगर वह वीडियो आपने देखी है तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम कवर करेंगे नदियों के किनारे जो फेमस नगर या शहर बसे हुए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। लास्ट में हम रिवीजन भी करने वाले हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं है वह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दिल्ली। देखिए, कानपुर, पटना, वाराणसी ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर इसमें से या फिर राज्य नहीं है? वह है दिल्ली। जो दिल्ली है यह भारत का अति प्राचीन नगर है। इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर यह गंगा नदी के किनारे पे नहीं है तो यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित नगर है। अगला सवाल कवर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर होगा चित्रकूट। ये नहीं है, यह मध्य प्रदेश में आता है। गोमती नदी यह गंगा नदी की सहायक नदी है। देखिए इसके नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित है? वह है लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। ये नाम याद रखिएगा। ये सब गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा इसमें से नहीं है? वह है चित्रकूट। सही उत्तर क्या होगा इसका? चित्रकूट। देखिए जो चित्रकूट है भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रहे, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला सवाल हम कवर करेंगे, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पटना। देखिए पटना या पाटलिपुत्र भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है, जहां पर गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियों से यह मिलती है। अगला सवाल कवर करेंगे। अगला सवाल है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा इसका? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी हम प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे ये रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और इनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला, इलाहाबाद। याद रखिएगा, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे प्रयागराज, अब नया नाम क्या है इसका? प्रयागराज, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, गंगा नदी और यमुना के संगम पर यह स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। इसी को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। चलिए अगला सवाल कवर करेंगे, पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मांडवी। याद रखिएगा, मांडवी नदी पर अवस्थित है पणजी। पणजी किसी राजधानी है? गोवा राज्य की राजधानी है। जो मांडवी नदी है यह भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यमुना। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है आगरा। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। और एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये विशेषकर ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सिकरी के लिए फेमस है। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 में बसाया था। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, वह कौन सा है? खमाम। देखिए नासिक, राजमुंद्री और नांदेड़ ये सब गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन खमाम नहीं है। जो खमाम है यह मुनेरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो मुनेरी नदी है यह कृष्णा नदी की एक उपनदी है। याद रखिएगा। गोदावरी नदी के बारे में एक और बार हम पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह पश्चिमी घाट के त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है।
चलिए अगला सवाल कवर करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी वाला, झेलम। झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, इसके तट पर स्थित है जम्मू कश्मीर। झेलम जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल हुआ है यह शेषनाग या बैरीनाग से यह निकलती है। याद रखिएगा इसका उद्गम स्थल कौन सा है झेलम नदी का? शेषनाग या बैरीनाग। अगला सवाल कवर करते हैं। अगला सवाल है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तापी, ताप्ती। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन। सही उत्तर हो जाएगा इसका शिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उज्जैन में कुंभ का मेला शिप्रा नदी के किनारे पर ही लगता है। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला सवाल कवर करते हैं। अगला सवाल है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका स्वर्ण रेखा। याद रखिएगा जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस राज्य का शहर है? झारखंड राज्य का एक शहर है। अगला सवाल है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया था गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। अगला सवाल है जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये प्रश्न भी हम कवर कर चुके हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका गोमती। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती के तट पर स्थित है। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर है जो किसी नदी के तट पर नहीं स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। देखिए वाराणसी, पटना, कानपुर ये सब किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी, पटना, कानपुर। लेकिन जो भोपाल है यह किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला सवाल है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। याद रखिएगा वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद ये सब गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है? कानपुर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? गंगा के तट पर नहीं बसा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली। दिल्ली होगा इसका उत्तर, क्योंकि जो दिल्ली है यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला सवाल है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश में है अयोध्या। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर होगा सरयू। याद रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अगला सवाल है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला तिरुचिरापल्ली। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। अगला सवाल है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद। ठीक है, याद रखिएगा साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला सवाल है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। से उत्तर हो जाएगा इसका कृष्णा। कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है विजयवाड़ा शहर। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैच द फॉलोइंग टाइप है, आपको बताना है। ये नगरों के नाम हैं और ये नदियों के नाम हैं। चलिए बैतूल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल है ये किस नदी के किनारे पर है? ताप्ती नदी के किनारे पर है।
जगदलपुर, सही उत्तर हो जाएगा इसका इंद्रावती। इंदिरा नदी के किनारे पर है जगदलपुर। जबलपुर, जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे पर। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने मैच किया है आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला 4123। अगला सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए फटाफट से रिवीजन भी कर लेते हैं लास्ट में। रिवीजन, यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए शहर कौन कौन से? आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा। अब इनके अंदर भी जितने भी शहर आते हैं जो इन नदियों से गुजरते हैं उन्हें भी आप ज़रूर याद रखिएगा। जो इलाहाबाद है यह गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ है। अगला सवाल है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, पटना। अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? याद रखेगा, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। अगला है गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए शहर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। गोदावरी नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़। अगला देखिएगा बद्रीनाथ। जो बद्रीनाथ है यह अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है कटक, महानदी किनारे पर स्थित है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। याद रखिएगा महानदी जो है इसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अगला है श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला याद रखिएगा अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। पंढरपुर भीमा नदी किनारे पर स्थित है। बरेली रामगंगा नदी किनारे पर स्थित है। और जगदलपुर इंद्रावती नदी किनारे पर स्थित है। अगला है गोरखपुर राप्ती नदी किनारे पर स्थित है। संबलपुर महानदी किनारे पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम याद रखिएगा कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। जिन्होंने जो पहले की वीडियो देख रखी है कि नदियाँ कहाँ से होकर बह रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, मैप में अगर आपने पहले देख रखा है तो ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपको यही याद रखना होगा कि ये सारी चीज़ें कौन से राज्य में आती हैं, कौन सा शहर किस राज्य में आता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा राज्य या फिर शहर स्थित है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।